आवाज़ वगैरह ओके, एक बार मुझे बता दो, फिर आज का सेशन स्टार्ट कर लिया जाए बिना देरी करे। हम दीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। आवाज़ ओके है? सब कुछ ओके, पढ़ा दूँ? जी मैडम। चलो, नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा मैम। मैम जो आप बोल रही थी ना सौर मंडल का पार्ट 6, वो क्लास लाइव ही नहीं हुई है, तो दोबारा से वो आपको करनी पड़ेगी। मेरी सपोर्ट टीम से बात हुई है तो उन्होंने बताया मुझे। चलो, क्लास लाइव है ना? आजकल मेरे साथ ये बड़ा मसला चल रहा है कि क्लास लाइव नहीं है, और मैम है ना, मैं बाकायदा चैट भी पढ़ती हूँ बच्चों की। रेलवे फाउंडेशन बैच में बहुत सारी बैच क्लासेस मेरी ऐसी हो गई हैं, मैं पढ़ा देती हूँ और वो फिर अपलोड ही नहीं होती वो क्लासेस, पता नहीं कहाँ गायब हो जा रही हैं आजकल। अब प्रॉपर मैं बाकायदा पूछती हूँ कि बच्चों आवाज़ आ रही है, तभी तुम्हें पता है मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ, अदरवाइज मैं करती ही नहीं। चलो, अब वो तो हमने सब कर लिया था ना। हाँ, तो अब अंडमान निकोबार आई थिंक हो गया था पूरा, कंप्लीट हो गया था ना। एक बार देख लो लाओ, मैं मुझे तो याद ही नहीं रहा, तबीयत ख़राब हो रही है। कल ब्लड टेस्ट कराया है, आज रिपोर्ट मिलेगी नाइट में, देखते हैं भाई क्या सिम्टम्स आते हैं। हमने लास्ट पढ़ा था, इसलिए तबीयत ठीक ही नहीं है मेरी। सतपुड़ा पर्वत और अंडमान निकोबार के पर्वत शिखर सारे, ये पढ़ लिया था, यानी अंडमान निकोबार हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था, है ना। चलो सही है। अब डालो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप। माजुली आइलैंड विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
माजुली द्वीप है। माजुली द्वीप है जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ओके, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज माजुली आइलैंड। Is Majuli Island located on the Brahmaputra River in Assam? रिवर इन असम। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं लिखवाऊंगी ये बात ध्यान रखना। वो माजुली द्वीप है ना, और जो किस स्टेट में है, किस नदी पर है। और इस माजुली द्वीप पर एक ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है मिशिंग जनजाति। कोई पूछे बच्चों माजुली द्वीप पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? मिशिंग जनजाति। एक ये आजकल बहुत क्वेश्चन चर्चा में था कि मिशिंग ट्राइब, ठीक है, मिशिंग ट्राइब, ये आपको याद रखना है। अब है उमानंद द्वीप। ओमानंदा आइलैंड, ये गुवाहाटी के पास स्थित विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है। समझ आया क्या बोल रही हूं मैं? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप जिसे मयूर द्वीप क्या बोलते हैं? मतलब उमानंद द्वीप का दूसरा नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। पीकॉक आइलैंड। पीकॉक आइलैंड भी कहा जाता है। भी कहा जाता है। इट इज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट river island
river island located near Guwahati. Located near Guwahati और ऑल्सो नोन एज पिकॉक आइलैंड। उमन द्वीप का नया नाम, दूसरा नाम क्या है बताओ? तबीयत खराब है मेरी। ऑल्सो नोन एज पिकॉक आइलैंड। पिकॉक, PEACOCK। इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ओके। इसके बाद माजुली द्वीप तो आपका हो गया, उमरन द्वीप भी हो गया। अब आते हैं मोलाईवन द्वीप। एक द्वीप और है जिसका नाम है मोलाईवन, मोलाईवन द्वीप। मोलाईवन द्वीप मैंने कहा ये भी नाम है। मोलाई फॉरेस्ट आइलैंड। एक ये भी है नदी द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ये क्या है? एक रिवर आइलैंड। सिचुएटेड ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके। अब भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश। एक क्वेश्चन ये आता है, द्वीपों से संबंधित ही बता रही हूँ। भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश मालदीव। मालदीव है। द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री द स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री इन द इंडियन ओशन। कौन सी है? मालदीव्स। ओके। अब आता है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित। मन्नार की खाड़ी में स्थित, लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार।
लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ मन्नार। पूछेगा किस स्टेट में पम्बन द्वीप? इन तमिलनाडु। इन तमिलनाडु। इसका अदर नेम? रामेश्वरम द्वीप। रामेश्वरम आइलैंड। ठीक है, पता चल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में है। दूसरा नाम क्या है? ये सब आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा जितनी भी चीज़ें मैं करा रही हूँ। मैं बहुत विस्तार से आराम से चीज़ें बता दी हूँ कि बच्चे कोई जल्दीबाजी में गलत ना कर दें। पम्बन द्वीप की शेप कैसी है? ऐसे है पम्बन द्वीप। ठीक है, मैंने ये क्या बनाया? पम्बन द्वीप। ये पम्बन आइलैंड है। पम्बन आइलैंड की जो शेप है, शेप ऑफ द पम्बन आइलैंड, है ना। इधर इसके इधर अगर आप देखते हो ईस्ट में, पूर्व में आपको क्या मिलेगा? पूर्व में मिलेगा पाक बे, है ना, मतलब इसकी यहाँ पर पाक की खाड़ी है। इधर वेस्ट, वेस्ट को पश्चिम बोलते हैं। इधर गल्फ ऑफ मन्नार है, मतलब पम्बन द्वीप के इधर पश्चिम में गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी। समझ में आ गया? कौन पम्बन द्वीप के पूर्व में है और कौन पश्चिम में है? तो ये पूछा जाता है तो कि पम्बन द्वीप के पूर्व में, पम्बन द्वीप के पूर्व में पाक खाड़ी और पश्चिम में मन्नार की खाड़ी स्थित है। और पश्चिम में मन्नार की खाड़ी स्थित है। पम्बन आइलैंड इज bordered by the समझ में आ रहा है? सुनते हुए चल रहे हो? कान खुले हुए हैं क्या? क्या कह रही हूँ? दिमाग इधर उधर मत लगाया करना, चीजें नहीं समझ में आएंगी, इधर देखना है। पाक बे, हाँ, टीचर पे वो मत उतारा करो एहसान, देखा करो कि क्या क्या बता रही है इतनी मेहनत से। टू द ईस्ट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, टू द वेस्ट। अब भैया तुम्हें तब भी समझ में ना आए, हर ऑप्शन लेकर आती हूँ मैं तुम्हारे लिए कि तुम समझ जाओ कैसे ना कैसे करके, है ना। अब फिर देखो,
इधर आओ, सब इधर देखो। देखा, देख लो जैसे जैसे मैं बना रही हूँ। बस इतना छोड़ दो। अब जो यहाँ पे ये पम्बन द्वीप है और श्रीलंका, ये श्रीलंका। श्रीलंका, पम्बन द्वीप, ठीक है। और ये तो प्यारा भारत है ही है। और इधर जा रही है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट। और इधर क्या है, नीचे की तरफ मैंने बताया था इसके पश्चिम में क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ बनाओगे, यहाँ। गल्फ ऑफ मन्नार हो गया। यहाँ जाफना प्रायद्वीप, श्रीलंका में है जाफना प्रायद्वीप। जाफना प्रायद्वीप क्या होता है, मतलब प्रायद्वीप का मतलब जो तीन ओर से जल से घिरा हो। तो जाफना प्रायद्वीप मिलेगा आपको श्रीलंका में। जाफना प्रायद्वीप कहाँ मिलेगा, श्रीलंका में। जाफना प्रायद्वीप कहाँ मिलेगा, श्रीलंका में। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिद्रु थालागला, जिसे माउंट पेड्रो भी कहा जाता है। याद तो हो गई, मैंने बार बार रिपीट करवा रखी है चीजें। बाकी तो मैं इतना करवा देती हूँ, इतना करा देती हूँ, रिवाइज भी बहुत हो जाता है। पढ़ने का काम है, आपका मन लगा के पढ़ो तभी चीजें क्लियर होंगी, अदरवाइज कुछ नहीं होने का। ओके। मैम ये 10 डिग्री चैनल क्या है, भैया 2 बार पढ़ा दिया 10 डिग्री चैनल। बता पोजवाल जी, 10 डिग्री चैनल मैंने तुम्हें बताया नहीं क्या हुआ। 10 डिग्री चैनल किन दो को अलग करता है ये बताओ। भाविका अच्छा चेक कर लूंगी मैं। चलो श्री हरिकोटा डीप पर आओ। श्री हरिकोटा द्वीप, ये आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में, बंगाल की खाड़ी के तट पर। के तट पर
बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक प्रमुख द्वीप है। स्थित एक प्रमुख द्वीप है। श्रीहरिकोटा is a major barrier is a major barrier island located on। अब ये समझ आ गया ना किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में और कौन सी खाड़ी में है। ये तो अपना आप पता चल गया ना, तीनों चीजें याद करो खुद अपने आप। द बे ऑफ बंगाल। कोस्ट इन द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, नेल्लोर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो ये पुलिकट झील के पूर्वी दिशा में स्थित है। ये जो द्वीप है कौन सी झील के पूर्वी दिशा में स्थित है, याद करो। पूर्वी दिशा में स्थित है, ठीक है। लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ located on the eastern side of पुलिकट लेक of located on the eastern side of पुलिकट लेक। श्री हरिकोटा द्वीप पर श्री हरिकोटा द्वीप पर इसरो का लॉन्चिंग पैड है। इसरो का लॉन्चिंग पैड है जिसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर है। किसका लॉन्चिंग पैड है, नाम याद करो। और यहाँ से किसका प्रक्षेपण किया जाता है ये देखो, जहाँ से किसका, ये इंपॉर्टेंट है, उपग्रह का प्रक्षेपण जहां पर उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। ओके, इसरो इसरो लॉन्चिंग पैड is located on it
बहुत तबीयत खराब है मेरी, ठीक है। नेम्ड सतीश धवन, सतीश सतीश धवन स्पेस सेंटर। फ्रॉम वेयर सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं, ये ध्यान रखना। ये कंप्लीट अच्छे से याद रखना है कि सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। क्या लॉन्च होते हैं? सैटेलाइट्स। क्या लॉन्च होते हैं? सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड। देख लो ध्यान से। श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में कहाँ कहाँ क्या है, ये तरीके से याद करना है। ओके। शिवानी कुमारी जी, इसे धीरे धीरे अगर मैं बाइलिंगुअल पढ़ाती हूँ तो ये भैया ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ये धीरे पढ़ाना नहीं होता, ये मैं बाइलिंगुअल, हर कोई बच्चा कर्नाटक से क्लास ले रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से क्लास ले रहा है, उन्हें हिंदी नहीं समझ में आती, तो मुझे उनके लिए प्रॉपर बाइलिंगुअल ही लिखना पड़ेगा। तो मैं उनका भी तो साथ दूंगी, खुद समझो ना। कर्नाटक वाले बच्चों को तो आती नहीं है, तो उन्हें भी तो बताना ये पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक, दिस इज पुलिकट लेक, एंड ये श्री हरिकोटा द्वीप। ओके। एंड ये बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल को पुलिकट झील से कौन अलग करता है? श्री हरिकोटा द्वीप, क्योंकि श्री हरिकोटा द्वीप ना इन दोनों के बीच में आ जाता है। श्री हरिकोटा द्वीप किस झील और किस खाड़ी के बीच में है, तो बता दोगे ना? व्हीलर द्वीप। मैं बाइलिंगुअल लिखती हूँ बच्चों, ये देखा करो, इसलिए थोड़ा देर लगता है। अब भाई इंग्लिश मीडियम वाले प्रॉपर हैं यहाँ पर, फिर वो शिकायतें करते हैं। व्हीलर आइलैंड, इसका नया नाम बताओ। अभी तुम्हें तो एक लफ्ज भी अगर मैं कुछ खौफनाक वाला उसमें लिख दूं इंग्लिश में, तुमसे तो सबर नहीं होता है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप। माजुली द्वीप पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? भूल गए ना, सही, ये भूल जाओ। सब कुछ लिखा हुआ है, भूल जाते लेकिन। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड पढ़ा कब? डेट देख लो, हर चीज लिखाती हूँ। थोड़ा अपना आईक्यू लेवल भी मजबूत रखो, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी देगा जो मैं दिखा रही हूँ। लैंग्वेज चेंज करके देखा तो लैंग्वेज तो तुम्हें ही समझनी पड़ेगी ना। नया नाम कब पढ़ा, डेट याद हो गई? उधर देख भी लिया करो। भारत का एक प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्र है। प्रमुख, अब क्या बोला? मिसाइल, तो इसे कंठस्थ करो। व्हीलर द्वीप से मिसाइलों का परीक्षण होता है। मिसाइल परीक्षण केंद्र है। इट इज अ मेजर मिसाइल टेस्टिंग इट इज a मेजर मिसाइल टेस्टिंग ग्राउंड इन इंडिया।
और उपग्रह कहाँ से छोड़े जाते? श्री हरिकोटा द्वीप से। दोनों में डिफरेंस देखना। ओके, ये उड़ीसा के तट पर है। उड़ीसा के तट पर स्थित। स्टेट तो तुम्हें याद करना ही कंपलसरी है ना। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। लोकेटेड ऑफ उड़ीसा। यह द्वीप डीआरडीओ द्वारा संचालित है। डीआरडीओ द्वारा संचालित है और यहीं से अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और यहीं से अग्नि, आकाश, ब्रह्मोस और पृथ्वी जैसी स्वदेशी मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। The island is operated by the DRDO and is used to test important indigenous missiles such as Agni, Akash, BrahMos, Agni, Akash and Prithvi। ठीक है, मैप बना लो एक। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ पर डालें
मैं दीपों के नाम लिखवाने जा रही हूँ, ध्यान रखेंगे सभी। ओके, जैसे यहाँ 2 दीप लिखो। और एक ये दीप है, एलिफेंटा। एलिफेंटा है ना, 2 दीप। यहाँ डालो पम्बन दीप। पम्बन आइलैंड, यहाँ डालो श्री हरिकोटा द्वीप। मैप से भी समझाती हूँ, लिखकर भी समझाती हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी करती हूँ। भाई याद करने का काम आपका ही है, मेरा नहीं है। और लफ्ज़ पहचानने का काम भी आपका ही है। अब आप कह दो, लाइनें हूबहू थोड़ी मिलती हैं, लाइनें घुमा फिरा कर एग्जामिनर देता है, आपको पहचानना होता है। यहाँ व्हीलर द्वीप। अब टीचर का, अब देखो व्हीलर द्वीप से मिसाइल टेस्टिंग हो रही है और श्री हरिकोटा द्वीप से सैटेलाइट की प्रक्षेपण हो रहा है, फर्क है ना। व्हीलर द्वीप या डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप, 2 नाम बता दिए। पोजीशन बता दी कि भैया यहाँ पे ये द्वीप पड़ते हैं, ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। पम्बन द्वीप तो आपका तमिलनाडु में ही पड़ता है। हो गया। अब यहाँ आता है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर आइलैंड। सब लिख दिया मैंने, है ना। भारत के जो प्रमुख द्वीप थे। एलिफेंटा द्वीप आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई, लोकेटेड इन मुंबई। और सालसेट द्वीप मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है ना। ओहो, बहुत तबीयत खराब है भाई, दम निकलने को तैयार हो रहा है मेरा, सीरियसली मुझे हिम्मत भी नहीं हो रही है। पता नहीं क्या है, टेस्ट, ब्लड टेस्ट आज हो जाएगा, आज रात में पता चलेगा। अब सिलेबस भी आपका कंप्लीट कराना है, एक तो सिलेबस की बड़ी टेंशन रहती है। बात तो सिलेबस की भी है ना, एक दिन छुट्टी लो तो बड़ा डर लगता है। है ना, छुट्टी ले लो तो सिलेबस कंप्लीट होने में टाइम लग जाएगा, फिर दिक्कत यहाँ पर है ना, बहुत इशू रहते हैं। सिलेबस टाइम से भी तो करवाना है, सारी कहानी तो सिलेबस से जुड़ी है। मैं छुट्टी कर लूँ तब भी कुछ नहीं होने वाला भाई। यहाँ माजुली द्वीप है, यहाँ पर इसे क्यों छोड़े, माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप। कितने बच्चे बताओ इंग्लिश में है और कौन सी स्टेट के हैं, आज मुझे बता देना टेलीग्राम पे, मैं देखती हूँ। भाई बहुत बच्चे हैं हाँ, अदर स्टेट के, अब उनको मैं बाइलिंगुअल कंटेंट नहीं दूंगी, अच्छा थोड़ी लगेगा, इसलिए कि एक लाइन लिखती हूँ मैं उनके लिए। फीवर नहीं है, फीवर का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ये अब आज पता चलेगा, रिपोर्ट ब्लड टेस्ट में पता चलेगा आज क्या दिक्कत है। आज शाम को आएगी रिपोर्ट। सालसेट डीप और लिख लो, फिर छुट्टी कर रही हूँ बस, लास्ट। कल पढ़ाऊंगी, ना पढ़ाया जा रहा।
हिम्मत करके इतना ही पढ़ा दिया, वही बहुत है। अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप है। पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे देगा, अत्यंत महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाला द्वीप बताओ। और घनी आबादी वाला द्वीप है। ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड क्या है? इस द्वीप पर प्रसिद्ध संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ओके। द फेमस संजय गांधी नेशनल पार्क। द फेमस संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली नेशनल पार्क is located on this island. देख, on this island। और मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? तो मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अब यार मुंबई इज लोकेटेड on सालसेट आइलैंड। ठीक है, तो आज का सेशन में यहीं पे रोकती हूँ, अच्छे से कर लेना। हाँ ठीक है, आज के लिए अच्छे से थैंक यू। पूरा हो गया कंप्लीट, ये अभी कल को करवाऊंगी। ठीक है।